ॐ जन्नीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। चतुर्दश पाठ चक्र। स्वामी विवेकानंद ने निष्काम कर्म पर रामकृष्ण मिशन की 42वीं सभा में, जो रमाकांत बोस स्ट्रीट पर मकान नंबर 57 बाग बाजार कलकत्ता में 20 मार्च 1898 ईस्वी को हुई थी, उसमें निम्न भाषण दिया था। निष्काम कर्म। जिस समय सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया गया, उस समय दो संप्रदायों में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। इनमें से एक संप्रदाय वैदिक यज्ञों, पशु बलि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य कर्मों को ही धर्म का सार सर्वस्व समझता था। दूसरा यह मानता था कि असंख्य अश्वों एवं पशुओं का वध धर्म नहीं कहा जा सकता। इस दूसरे संप्रदाय में अधिकतर ज्ञान मार्गी तथा सन्यासी थे। उनका विश्वास था कि समस्त कर्मों का त्याग और आत्मज्ञान की उपलब्धि ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। गीता के प्रणेता कृष्ण ने निष्काम कर्म के अपने महान सिद्धांत को प्रतिपादित कर इन दोनों विरोधी दलों के विवाद को शांत कर दिया। अनेक लोगों का यह मत है कि गीता महाभारत के समय नहीं लिखी गई, वरन बाद में उसमें जोड़ दी गई। यह बात ठीक नहीं है। गीता के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं, वे महाभारत के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं, और यदि गीता को बाद में जोड़ी हुई मानकर निकाल दिया जाए तो महाभारत के प्रत्येक भाग में से वे अंश निकालने पड़ेंगे जिनमें गीता के सिद्धांत पाए जाते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? आजकल बहुत से लोग इसका यह अर्थ समझते हैं कि कर्म इस प्रकार किया जाए जिससे मन को हर्ष, विषाद स्पर्श न कर सके। यदि यही निष्काम कर्म का सच्चा अर्थ हो, तब तो पशुओं को निष्काम कर्मी कहा जा सकता है। कुछ पशु अपने बच्चों को ही निगल जाते हैं और ऐसा करने में उन्हें कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता। डाकू अन्य लोगों का सब माल छीनकर उनका सर्वनाश कर देते हैं, और यदि वे पर्याप्त कठोर होकर दुख सुख की परवाह न करें तो उन्हें भी फिर निष्काम कर्मी कहना पड़ेगा। यदि निष्काम कर्म का अर्थ ऐसा ही हो, तब तो क्रूर, पाषाण हृदय, नीचतम अपराधी भी निष्काम कर्मियों में गिना जा सकता है। दीवार को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, पत्थर में सुख दुख की भावना नहीं होती, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे निष्काम कर्मी हैं। यदि निष्काम कर्म उपर्युक्त अर्थ में प्रयुक्त किया जाए, तब तो वह दुष्टों के हाथों में एक प्रबल अस्त्र बन जाएगा। वे तरह तरह के बुरे कर्म करते जाएंगे और कहेंगे कि हम तो बिना किसी कामना के ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए यदि निष्काम कर्म का यही अर्थ हो, तब तो हम कहेंगे कि गीता में एक बड़े ही भयानक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अतः यह अर्थ निश्चित रूप से नहीं हो सकता। फिर यदि हम गीता के उपदेश से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन को देखें तो वह भिन्न ही प्रकार का मालूम होगा। अर्जुन ने युद्ध में भीष्म और द्रोण का संहार किया, और साथ ही उसने अपनी इच्छाओं, स्वार्थ एवं निम्न प्रकृति का भी लाखों बार बलिदान किया। गीता कर्मयोग की शिक्षा देती है। हमें योग, एकाग्रता के द्वारा कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म योग में क्षुद्र अहंग भाव की चेतना नहीं रह जाती। जब योग युक्त होकर कार्य किया जाता है, तब मैं यह वह कर रहा हूं यह ध्यान ही नहीं रहता। पाश्चात्यों की समझ में यह बात नहीं आती। वे कहते हैं कि यदि अहंग भाव न रहे, यदि अहंग का नाश हो जाए, तो फिर किसी मनुष्य के लिए कार्य कर सकना किस प्रकार संभव हो सकता है। पर जो अपने को संपूर्णता भूलकर एकाग्रचित्त से कार्य करता है, उसका कार्य निश्चय ही अप्रतिम रूप से अच्छा होता है, और उसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में किया होगा। हम अपने कार्य अचेतन होकर करते रहते हैं, जैसे आहार को पचाना आदि।
कुछ कार्य चेतन होकर करते हैं तथा अनेक कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो समाधि अवस्था में मग्न होकर संपन्न होते हैं। जब हमें अपने क्षुद्र अहं का बोध नहीं रहता, यदि चित्रकार अपने को भूलकर चित्र बनाने में ही पूर्ण रूप से लीन हो जाए तो उसका चित्र एक महान कृति होगा। एक अच्छा रसोइया भोजन बनाते समय अपना सब कुछ उसमें लगा देता है, उस समय तक के लिए वह अन्य सब कुछ भूल जाता है, परंतु ये लोग इस प्रकार केवल उसी एक कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं जिसके लिए वे अभ्यस्त होते हैं। गीता की शिक्षा है कि सभी कार्यों को इसी तरह पूर्णता के साथ करना चाहिए। जो योग के द्वारा प्रभु से एक रूप हो गया है वह अपने सभी कार्यों को इसी एकाग्रता के साथ करता है और अपने स्वार्थ की कुछ भी चाह नहीं रखता। इस प्रकार किए हुए कर्म द्वारा संसार की भलाई ही होती है, उससे किसी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। जो इस प्रकार कर्म करते हैं वे अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। प्रत्येक कार्य का फल शुभ और अशुभ से युक्त रहता है। कोई भी शुभ काम ऐसा नहीं होता जिसमें अशुभ का कुछ न कुछ स्पर्श न रहता हो। जैसे अग्नि धुएं से आवृत रहती है, उसी प्रकार कर्म में भी कोई न कोई दोष लगा ही रहता है। हमें ऐसे कार्यों में ही रत रहना चाहिए जिनसे महत्तम शुभ और न्यूनतम अशुभ उत्पन्न हो। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण का वध किया। यदि यह न किया जाता तो दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं होती। अशुभ की शक्तियों की शुभ की शक्तियों पर विजय हो जाती और इस प्रकार देश पर विपत्तियों के काले बादल मंडराने लगते। अभिमानी और अन्यायी राजाओं के एक दल के द्वारा राज्य का शासन बलपूर्वक हड़प लिया जाता और देश की जनता पर दुर्भाग्य की कालिमा फैल जाती। इस प्रकार कृष्ण ने भी कंस, जरासंध इत्यादि अत्याचारियों का संहार किया, पर उनका एक भी कार्य उनके स्वयं के लिए नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य दूसरों की भलाई के लिए ही था। हम दीपक के प्रकाश में गीता का पाठ कर रहे हैं, पर अनेक पतंगे जलकर मरते जा रहे हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष रहता ही है। जो अपना क्षुद्र अहंग भाव भूलकर कार्य करते हैं उन पर इन दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे संसार की भलाई के लिए कर्म करते हैं। निष्काम और अनासक्त होकर कार्य करने से हमें परम आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के इसी रहस्य की शिक्षा दी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।